सबसे पहला श्लोक इस प्रकार है। ये जो गुरु अष्टक है ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है, तो उसका हम लोग पाठ करेंगे। संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यहां पर कह रहे हैं ये संसार कैसा है, दावानल की तरह। दावानल मतलब फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो होती है, वन में आग लग जाती है ना, तो दो प्रकार के अनल होते हैं, दावानल और बड़वानल। तो दावानल होता है जो है वन में, फॉरेस्ट में, और बड़वानल समुद्र में, तो वो भी बहुत भयंकर होता है। तो यहां पर संसार को कहा गया है कि फॉरेस्ट फायर की तरह से है। और इस फॉरेस्ट फायर से लीड का मतलब पीड़ित हो गए हैं, संतप्त हैं मनुष्य। जो मनुष्य है इस संसार रूपी दावानल से संतप्त हो चुके हैं, पीड़ित हैं, उनको त्राणाय, उनका उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, कारुण्य घना घनात्वम, जो करुणा के सागर, करुणा रूपी जो बादल हैं वो हमारे सामने आए हैं। प्राप्तस्य, जो प्राप्त हुए हैं हमें, कैसे, वो कैसे हैं, कल्याण गुणार्णव, हमारे कल्याण के लिए, और गुणों के सागर हैं वो। ऐसे जो करुणा के घने घने मेघ जो हैं, जब घने होते हैं तभी बरसते हैं ना, तो जो करुणा के घने मेघ रूपी हमारे ऊपर कृपावारी का वर्षण करेंगे, जब हमारे ऊपर वर्षा करेंगे तभी हमारा जो संतप्त हृदय है वो शांत होगा। ऐसे गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूं, उनके श्री गुरुदेव के पाद पद्मों में मैं वंदना करता हूं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो संसार को यहां पर कहा गया दावानल। जैसे जंगल में जो आग लगती है, वो जब बहुत तेज हवा चलती है तो वृक्षों का जो घर्षण होता है उससे आग लगती है। तो उसी प्रकार हमारे हृदय में जो आग लगी है वो भी कहीं बाहर से नहीं आई है। हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे गृहस्थ में, हमारे संबंधियों में जो आपस में फूट पड़ जाती है, जो क्लेश हो जाता है, जो लड़ाई हो जाती है, उसी से हमारे हृदय के अंदर जलन पैदा होती है। और वो जलन जो जैसे फॉरेस्ट की फायर है, तो उसके ऊपर अगर पानी डाला जाए तो ऐसे शांत नहीं होने वाली। जब तक मूसलाधार वर्षा नहीं होगी तब तक वो शांत नहीं होगी। उसी प्रकार से हमारे हृदय की जलन, जब गुरुदेव लगातार उस पर मूसलाधार वर्षा की भांति अपनी करुणा का वर्षण करेंगे, करुणा रूपी जल का वर्षण करेंगे अपनी वाणी के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, तब हमारा जो हृदय है वो शीतल होगा। अन्यथा हम इन तीन तापों में, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तापों में हमेशा जलते रहेंगे। तो उसी को नाश करने के लिए, त्राणाय, उसको शांत करने के लिए, शीतल करने के लिए ही हमारे गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा वर्षण करते हैं। अपनी वाणी के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, स्मरण के द्वारा गुरुदेव कई प्रकार से कृपा करते हैं। गुरुदेव एक बार देख लें तो भी कृपा हो जाती है, गुरुदेव हमारा कभी स्मरण कर लें तो भी एक बार तो भी कृपा हो जाती है, और गुरुदेव कुछ बोलेंगे तो कृपा है ही है। तो तीनों प्रकार से गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करते हैं। यही है गुरुदेव का जो मेघ स्वरूप, बादलों की भांति, घने घने बादलों की भांति, घना घनात्वम। अब दूसरा श्लोक इस प्रकार है। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वाद्यत्र माद्यन मनसो रसेन रोमांच कंपाशु तरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हमारे गुरुदेव क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो क्या करते हैं स्वयं, कैसे हैं गुरुदेव?
वो क्या करते हैं, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन है, संकीर्तन यज्ञ है, उस कीर्तन के द्वारा, नृत्य के द्वारा और अनेक अनेक प्रकार के जो वाद्य हैं, यंत्र हैं, उनके द्वारा गीत भजन गाकर, पदावली गाकर महाजनों की नृत्य करते हुए माद्यन माने माद्यत माने मुदित मन से, आनंद में निमग्न होकर, मनसो रसेन, जिनका मन भक्ति रस से पूरा आप्लावित है, भक्ति रस में डूबे हुए हैं, जो ऐसे हमारे गुरुदेव जो आनंद में हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से नृत्य करते हुए जिनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। शास्त्रों में 8 प्रकार के सात्विक भाव बताए हैं, उसी को कहा गया है यहां, रोमांच, कंप, अश्रु, तरंग, भाजो। भाजो का मतलब जो अनुभव कर रहे हैं उसका, जो 8 प्रकार के सात्विक भावों का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे गुरुदेव। तो 8 भाव हैं हमारे, स्तंभ अर्थात बिल्कुल जड़ हो जाना, स्वेद पसीना निकलना, रोमांच, उसके बाद स्वर भंग, कंठ जो है गदगद हो जाता है, वाणी नहीं निकलती ठीक प्रकार से, वेपथु मतलब कांपना शरीर का, वैवर्ण्य शरीर का रंग बदल जाता है, अश्रु आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और अंतिम अवस्था है प्रलय, मूर्छा। ते स्तंभ स्वेद रोमांचा स्वर भेदोथ वेपुथु वैवर्ण्यम अश्रु प्रलयति अष्टौ सात्विकी स्मृतः। ये अष्ट सात्विक भाव हैं। तो इन अष्ट सात्विक भावों से जो अलंकृत हैं, ये 8 सात्विक भाव जिनके शरीर के अंदर विराजमान हैं, ऐसे गुरुदेव हमारे जो संकीर्तन के अंदर विभोर हैं, भगवान के भजन में विभोर हैं, ये ऐसे गुरुदेव हैं। उन गुरुदेव के चरणों में, चरण कमलों में मैं वंदन करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं। तरंग भाजो, तरंग भाजो का मतलब है जिनके नेत्रों से अश्रुओं की तरंगें निकलती हैं, धाराएं बहती हैं, अश्रु की धारा। अब तीसरा श्लोक श्रवण करते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर जनार्दौ युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। और आगे क्या करते हैं वो, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, भगवान का जो श्री विग्रह है उसकी आराधना करने के लिए, उसकी अर्चना करने के लिए, उसकी नित्य सेवा करते हैं। और कैसे करते हैं, श्रृंगार, अलग अलग प्रकार के भगवान को वस्त्र पहनाकर सुंदर सुंदर श्रृंगार, तन मंदिर मार्जनादौ, उसका मार्जन, मंदिर मार्जन इत्यादि करना। तो श्रृंगार करना, मंदिर मार्जन करना, अर्चन करना, वंदन करना, जितनी भी सेवाएं हैं भगवान की, उसके अंदर वो स्वयं नियुक्त रहते हैं। और क्या करते हैं, भक्तांश नियुंजतोपि, जो उनके भक्त हैं, जो उनके डिसाइपल्स हैं, जो शिष्य हैं, उनको भी उनकी योग्यता के अनुसार सेवा प्रदान करते हैं कि तुमको क्या सेवा करनी है, तुमको क्या सेवा करनी है, क्योंकि हर एक शिष्य की योग्यता अलग अलग प्रकार की है। तो योग्यता के अनुसार जो सेवाओं का विभाजन करते हैं, क्योंकि हमें तो यह भी नहीं पता है ना कि हम क्या कर सकते हैं, ये गुरुदेव ही हमको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उनको पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा वास्तविक में हमारा स्वरूप क्या है, हम किस प्रकार की सेवा हमारे अंदर है, हृदय के अंदर विराजमान है, जिसमें हमारी रुचि है। तो जो सुंदर आभूषणों से, वस्त्रों से अर्चा विग्रह का श्रृंगार करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा में रत रहते हैं और शिष्यों को भी उसी तरह की पूजा कराते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं वंदन करता हूं, सादर वंदन करता हूं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चौथे श्लोक में बता रहे हैं,
चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वाद्मन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। क्या कह रहे हैं? जो भगवान को भोग लगाते हैं, कैसा? चतुर्विध भोजन, चतुर्विध भोग लगाते हैं। 4 प्रकार के जो भोजन बताए गए हैं वो उसके अंदर होते हैं। कौन से 4 प्रकार के भोजन हैं? चर्व्य, चर्व्य माने जो चबाए जाने वाले हैं, जैसे अन्न इत्यादि। चोष्य, जो चूसने वाली चीजें हैं, आम इत्यादि। पेय, पेय का मतलब जो पीने वाली हैं, शरबत। और लेह्य मतलब चटनी, जिसको चाटना होता है। तो इस प्रकार का जो स्वादिष्ट भोग भगवान को अर्पण करते हैं। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, भगवान का जो प्रसाद है। और वो फिर क्या करते हैं? उसको स्वादु स्वादन अन्न तृप्तान हरिभक्त संघान, जो भगवान के भक्त हैं उनको वो परिवेशन करते हैं। उसका, उस महाप्रसाद को, भगवान का जो स्वादिष्ट महाप्रसाद है, उसके द्वारा जो भक्त हैं उनके साथ में सेवन करते हैं। तृप्तान, तृप्ति प्राप्त करते हैं। जब गुरुदेव ये देखते हैं कि मेरे शिष्य जो भगवान के भक्त हैं, इन्होंने भगवान का महाप्रसाद ग्रहण किया है, वो तृप्त हो गए हैं, तो गुरुदेव बहुत संतुष्ट होते हैं। हरि भक्तों को देखकर, उनकी तृप्ति को देखकर गुरु की प्रसन्नता लाभ होती है। कृत्वैव तृप्तिम भजतः सदैव, कृत्वा माने उनको संतुष्ट बनाकर, जो भजते हैं वे सदैव, उन्हीं को मैं, अपने उन गुरु को, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु को मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। तो 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण बताए गए हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजयते चैव षट्विधम प्रीति लक्षणम। भक्तों को आपस में क्या करना है? ददाति देना है, प्रतिगृह्णाति लेना है, गुह्यम आख्याति अपने भजन की गहरी बातें, रहस्यमय बातें बतानी भी हैं और पूछनी भी हैं। भुंजते भोजयते चैव, उनको प्रसाद पवाना भी है और प्रसाद पाना भी है, दोनों चीजें। इस प्रकार से हमारा जो प्रीति है वो देखी जाती है। तो भगवान का जो महाप्रसाद है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। प्रसाद की बड़ी महिमा है, इसीलिए तो गुरुदेव हमको प्रसाद देके इतने प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा, जब भी गुरुदेव के पास जाएंगे तो प्रसाद जरूर देंगे। कारण क्या है? कारण यही है कि जो हमें वो प्रसाद, महाप्रसाद देंगे, उसको पाकर हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बनेगी। यह है महाप्रसाद की महिमा। हम लोग जब प्रसाद पाते हैं तो उससे पहले हमेशा बोलते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। ये जो 4 वस्तु बताई गई महाप्रसाद में, भगवान के नाम में और वैष्णव में, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, इन 4 वस्तुओं के अंदर, भगवान में, भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में और वैष्णवों में, इनमें हमारा जब तक विश्वास नहीं होगा, और विश्वास होता भी नहीं है, कारण क्या है? अल्प पुण्यवताम, हमारी सुकृतियां ही नहीं है। जब हमारी सुकृति होंगी तभी, जब हम भाग्यशाली होंगे, परम भाग्यशाली होंगे, तभी हमको विश्वास होगा कि ये चारों एक ही वस्तु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। महाप्रसाद, भगवान स्वयं, भगवान का नाम शब्द ब्रह्म के रूप में, और वैष्णव, नाम ब्रह्मणि मतलब शब्द ब्रह्म और वैष्णव, ये चारों एक ही वस्तु हैं, कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। लेकिन जो अल्प पुण्यवान लोग हैं, जिनकी अल्प सुकृतियां हैं पूर्व जन्मों की, उनका विश्वास नहीं होगा इसमें, हे राजन। तो बड़ी महिमा है महाप्रसाद की। उद्धव जी तो यहां तक कहते हैं भगवान को, त्वयोपभुक्त सृग गंध वासो अलंकार चर्चिता
उच्चिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जयेम ही। हम लोग माया को कैसे जीतते हैं? आपके द्वारा उपभुक्त, कृष्ण के द्वारा उपभुक्त जो गंध है, जो भगवान के गले की जो माला है, जो उनको गंध चलाई जाती है चंदन इत्यादि तुलसी की, और आपके जो वस्त्र हैं, आपके जो अलंकार हैं, और आपका जो उच्चिष्ट है, उसको पाकर, उसको ग्रहण करके हम लोग इस माया को पार कर लेंगे। यह है माया को पार करने के लिए। तो भगवान का उच्चिष्ट अर्थात महाप्रसाद, जो प्रसाद और महाप्रसाद है, उसको ग्रहण करके हम लोग माया को भी पार कर सकते हैं। और महाप्रसाद ही हमारी जो भोग वृत्ति है उसका नाश करता है। अब आप कहेंगे स्वादिष्ट महाप्रसाद क्यों दिया भगवान को? भगवान को क्या स्वादिष्ट नहीं खिलाएंगे हम लोग? तो हमारी भोग वृत्ति का भी उससे नाश होता है, हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से यहां पर प्रसाद की महिमा बताई गई। फिर आगे बता रहे हैं 5वें श्लोक में, श्री राधिका माधवयोर पार माधुर लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधव योर पार, अर्थात जो राधा माधव के नाम है, गुण हैं, लीलाएं हैं, मधुर मधुर, जो उनका मधुर नाम, उनकी लीलाएं, उनकी गुण, उनका जो गुण है और उनका जो रूप है, उसका श्रवण और कीर्तन करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। प्रतिक्षण उसका आस्वादन लेने के लिए प्रत्येक क्षण लौलुपस्य लोभ करते हैं। सदा लुब्ध चित्त हैं वो आस्वादन करने के लिए भगवान का, भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुणों का, क्योंकि भगवान का नाम है ही ऐसा। मधुर मधुरम एतत् मंगलम मंगला नाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्त स्वरूपम सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। मधुर मधुरम एतत्, मधुरों में मधुर, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इतना मधुर है भगवान का नाम, और मंगलों का भी मंगल करने वाला। सकल निगम वल्ली, जो वेद है, तो जो वेद की जो लताएं हैं उसका जो सत फल है, जो फल निकला वही है चित्त स्वरूपम, चिन्मय स्वरूप भगवान का नाम। और यदि एक बार भी उसका गान किया जाए, श्रद्धा के द्वारा किया जाए, श्रद्धा के साथ अथवा अवज्ञा पूर्वक, तो भी भगवान का नाम, कृष्ण का नाम एक बार भी अगर कहे तो नर मात्रम तारयेत, मनुष्य मात्र को तार देता है, उसको भवसागर से पार कर देता है। यह है भगवान नाम की महिमा। इसी नाम महिमा को, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का गुण, भगवान का रूप, ये सब भगवान से अभिन्न वस्तु हैं। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी जरा सा भी अंतर नहीं है। वास्तव में भगवान का नाम ही जो है हमारे लिए कलयुग में साक्षात अवतरित हुआ है वैकुंठ से। अब आगे बता रहे हैं गुरुदेव के विषय में, निकुंज यूनो रतिकेल सिद्ध्यै याम यालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मधुरता की बात हुई तो यहां भगवान की जो राधा और कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, निकुंज यूनो, जो निकुंज में लीलाएं करते हैं राधा और कृष्ण, ऐसे कैसी हैं उनकी लीलाएं? रति, उनकी जो मधुर प्रेम की लीलाएं हैं, रति के लिए सिद्धेई, उन लीलाओं को पूरा करने के लिए, सिद्धे माने पूर्ण करने के लिए, या आलिभी, जो कुछ भी, आलिभी मतलब गोपियां, आली माने सखी, तो सखियों के द्वारा जो भी युक्ति मतलब व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था को करने में जिस किसी वस्तु की अपेक्षा होती है, अपेक्षणीय,
तो भगवान की लीलाओं का विधान करने के लिए निकुंज भवन में सखियों के द्वारा जिस चीज की भी आवश्यकता होती है अपेक्षणीय, उस संबंध में तत्राति दाक्ष्यात, तत्र माने वहां, मतलब उस संबंध में अति दाक्ष्यात, अति दक्ष हैं, अति चतुर हैं, और अति बल्लभस्य, तो दक्ष होने के कारण अत्यंत प्रिय भी हैं, सखियों की भी प्रिय हैं और भगवान की, राधा और कृष्ण की भी प्रिय हैं। तो ऐसे मेरे गुरुदेव जो हैं, मैं उनके चरणों में सादर वंदन करता हूं। ये भगवान, ये जो है निकुंज लीला के विषय में बताया गया मधुर भाव में कि मेरे गुरुदेव वहां पर सभी कुछ करने में अत्यंत दक्ष हैं और भगवान के परम प्रेष्ठ हैं, भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान उनसे प्रेम करते हैं। राधा और कृष्ण उन्हें प्रेम करते हैं, सखियां प्रेम करती हैं, अति बल्लभस्य, जो अत्यंत प्रिय हैं भगवान के। तो यहां पर प्रियता है भगवान की गुरु के साथ, और गुरु में भगवान के प्रति प्रियता है। तो उसी प्रियता के विषय में जो अब भगवान, उस प्रियता के कारण क्या होगा उसको आगे के श्लोक में बताया। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यते सद्भिः, किंतु प्रभोर्य प्रियेव तस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त, जितने भी शास्त्र हैं उन सब ने ऐसा कहा गया है कि ये साक्षात हरि हैं, भगवान के ही स्वरूप है। गुरुदेव भगवान से अभिन्न तत्व हैं, गुरुदेव में और भगवान में तत्वतः भेद नहीं है, ये कह रहे हैं, साक्षात हरि के रूप में है वो। उक्तस, उक्तस माने कहा गया है, वर्णित है शास्त्रों में, और ऐसा ही तथा, तथा माने और, भाव्यत एव सद्भि, सद्भि माने संत, जो महान संत पुरुष हैं, महानुभाव हैं, महाशय हैं, महत पुरुष हैं, जिन्होंने भगवान की अनुभूति की है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है, भाव्यत ऐसा ही माना है। भाव्यत माने मानना, एव माने ही, तो जो संत हैं, भक्त हैं, उन्होंने भी ऐसा ही माना है। क्या कि भगवान में और गुरु में कोई अंतर नहीं है, साक्षात भगवान है। तो भगवान में गुरु में अंतर नहीं है, तो फिर कैसे होगा, इसको कैसे समझें। भक्ति के विषय तो है भगवान और भक्ति के आश्रय हैं गुरुदेव। भक्ति गुरु के हृदय में रहती है और उस भक्ति का आस्वादन करते हैं भगवान। तो भगवान विषय वस्तु हुए और गुरु आश्रय हुए, तो इसीलिए गुरु को आश्रय भगवान भी कह दिया जाता है, जबकि भगवान जो है वो विषय भगवान है, विषय वस्तु है वो। तो भगवान के प्रकाश हैं वो, और भगवान के प्रकाश होने का कारण क्या है, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य। प्रभोर्य, प्रभोर्य का मतलब प्रभु, प्रभु, और य माने जो, जो प्रभु के अर्थात भगवान के प्रिय अप्रिय हैं, एव माने निश्चित रूप से, जो भगवान के निश्चित रूप से अत्यंत प्रिय हैं, तस्य माने उन गुरुदेव के चरणों में मैं सादर वंदन करता हूं। तो भगवान से अभिन्नत्व का कारण है गुरुदेव की भगवान के प्रति प्रियता, क्योंकि भगवान के अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनको अभिन्न कह दिया गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम भगवान को छोड़कर और गुरु की पूजा करेंगे केवल, ऐसा नहीं है। गुरु की पूजा के लिए भी भगवान ने आदेश दिया है, लेकिन भगवान की पूजा को नहीं छोड़ना है, भगवान का ही नाम लेना है हमें, हरे कृष्णा कृष्ण, क्योंकि गुरुदेव की यही आज्ञा है हमारे लिए। ऐसे गुरुदेव के लिए हमको फिर क्या करना है, किस प्रकार से उनकी जो हमें कृपा वृष्टि होगी उनकी, तो उसके विषय में आगे बताया है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि, ध्यायंस्तुमं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं,
वंदे गुरो श्रीचरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा से, जिन गुरुदेव की कृपा से भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा मिलती है। और यस्य अप्रसादान्य गति कुतोपि, अगर गुरु की कृपा नहीं है तो कोई गति नहीं है हमारी किसी भी प्रकार से। हमारा कहीं पर भी कोई भला नहीं होने वाला, कोई उद्धार नहीं होने वाला दूर दूर तक। तो उन्हीं गुरुदेव का मैं क्या करता हूं, तीनों संध्याओं में त्रिसंध्या ध्यान करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं, उनके यश का गान करता हूं। ध्यायंस स्तुवम तस्य यशस् त्रिसंध्यम, उनके यश का गान करता हूं मैं और उनका ध्यान करता हूं। तो 3 संध्या हम लोगों को करनी है। जब हम गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव हमें बताते हैं दीक्षा मंत्र देते हुए कि तुमको 3 समय में संध्या वंदन करना है। सुबह सूर्योदय से पहले, मध्याह्न काल में और सूर्यास्त से पहले। तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले हमको संध्या वंदन करना है। यद्यपि हम लोग मठ में रहते हैं तो भजन वगैरह होता है, वहां पर आरती होती है, तो हम लोग सूर्यास्त के बाद भी संध्या वंदन करते हैं, संध्या करते हैं, आनिक करते हैं। लेकिन ये 3 प्रकार, तीनों बार, और इसके अंदर गुरु का ध्यान भी किया जाता है। इसमें गुरु के भी मंत्र हैं, गुरुदेव के हैं, महाप्रभु के हैं, भगवान के हैं, कृष्ण के हैं। तो इस प्रकार से तो तीनों समय, तीनों काल में हमको संध्या करनी है 3 बार। ऐसे गुरु के जो महिमा है, जो महिमाशाली गुरु हैं, उनका ध्यान करते हुए, उनकी महिमा को उनका गान करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए हम लोग अपना संध्या करते हैं। तो इस प्रकार से ये गुरु अष्टक हुआ। अब इसकी आगे श्रुति बता रहे हैं, फलश्रुति क्या है। श्रीमद् गुरोराष्टकमे ततुच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। वंदे गुरो श्रीचरणारविंदम, वंदे गुरो श्रीचरणारविंदम। श्रीमद् गुरुर अष्टक एतत् उच्चैः, इस गुरु अष्टक का जो ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर से पाठ करता है, पठति प्रयत्नात्, यत्न पूर्वक, अतिशय यत्न पूर्वक, मतलब नियम धारण करके। यत्न का मतलब क्या है, जब हम कोई व्रत ले लेते हैं कि हम नित्य प्रति गुरु अष्टक का पाठ करेंगे उच्च स्वर से, मन मन में नहीं करना इसका पाठ। तो जब आप उच्च स्वर से इसका नित्य प्रति पाठ करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में, आनिक से पहले ही हम इसका पाठ कर लेते हैं, आरती से पहले ही हम गुरुदेव की अष्टक का पाठ करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव के अष्टक का ही पाठ किया जाता है, क्योंकि गुरुदेव की सेवा के लिए ही भगवान ने कहा है कि प्रथमं तु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्, कि सबसे पहले गुरु की पूजा करो, फिर मेरा गुरु अर्चन करो, अन्यथा जो भी आप कर रहे हो उसका फल नहीं मिलेगा आपको। कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति, यदि ऐसा करोगे तो सिद्धि की प्राप्ति होगी, अन्यथा निष्फलम भवेत्, सब निष्फल हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु अष्टक का पाठ सबसे पहले किया जाता है। तो हम लोग इसी प्रकार जब पाठ करेंगे तो क्या होगा, यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव, कि जो वृंदावन नाथ हैं, जो कृष्ण हैं साक्षात, वो साक्षात हमको इस जन्म के अंत के समय, जनुषोऽन्त एव, जनुषोऽन्त का मतलब है इस जन्म के अंत के समय, अर्थात वस्तु सिद्धि के समय। 2 प्रकार की सिद्धियां हैं, स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि। तो स्वरूप सिद्धि में सबसे पहले भाव की सिद्धि होती है कि हम किस भाव से भगवान की पूजा करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होकर, उसी को कहा गया है मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा भावम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, यही है मुक्ति। तो इस भौतिक शरीर के अंत के समय अपने स्वरूप में स्थित होकर वस्तु सिद्धि के समय भगवान क्या करते हैं, अपनी साक्षात सेवा प्रदान करते हैं, साक्षात
सेवैव लभ्या, अपनी साक्षात सेवा करने का अधिकार हमको प्रदान करते हैं। यह है हमारे गुरु अष्टक का फल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुरु अष्टक का श्रवण किया और हम लोग इस वर्ष आशा करते हैं कि हम लोग गुरु अष्टक का पाठ करेंगे हम सब सुबह को, और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। और इसको हमने पहले भी ग्रुप में भेजा है और अभी भी भेज दिया जाएगा इसका उच्चारण सहित। तो आप इसको एक बार पढ़ें और उसको याद करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमको भगवत प्राप्ति, हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। कम से कम हमारे जो अनर्थ हैं वो तो हमारे दूर हों, हमारी भगवान के नाम में रुचि हो, हमारे भगवान के नाम में रुचि हो, हमसे कम अनर्थ हो, पाप हमसे ना हो, अपराध ना हो। इस प्रकार की हमें प्रार्थना अपने हृदय के अंदर हमेशा रखनी चाहिए। और यदि हमें गुरु नहीं मिले हैं तो भी जब हम इसका पाठ करेंगे तो हमें सदगुरुदेव की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु तो अखंड है ना, गुरु तो हैं हमारे, हमको नहीं मिले हैं तो वो हमें ढूंढ लेंगे। जब हम गुरु अष्टक का पाठ करेंगे उनका तो वो हमें ढूंढ लेंगे। जब हमारी व्याकुलता होगी तभी तो मिलेंगे ना। तो गुरु मिलते हैं, अपने आप से नहीं मिलते गुरु भी किसी माध्यम से ही मिलते हैं आपको। जो साधु हैं, जो वैष्णव हैं, वही आपको बताएंगे। उन्हीं के संग में जब उनका संग करेंगे तभी गुरु आपको मिलेंगे। तो सदगुरु की प्राप्ति हो, सभी सदस्यों को सदगुरु मिले और सब इस प्रकार से भगवान की सेवा में नियुक्त हों, भगवान का भजन करें, श्रवण कीर्तन स्मरण। और हमारा गुरुदेव के चरण कमलों में यही एक प्रार्थना है, भगवान के चरण कमलों में यही एक प्रार्थना है कि हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जिस प्रकार से करते चले आए हैं, उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ, उसी उत्कंठा के साथ हम लोग आगे इस वर्ष अपना पाठ करते रहें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।